अखंड भारत ये मुद्दा हमारे भारत में बहुत सालों से चल रहा है। समय समय पर इसकी मांग उठती है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। हर कोई ये चाहता है कि उसका देश बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली बने। ऐसे में अगर अखंड भारत बनता है तो हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में जितने भी देश है, इन सारे देशों को हमारे इंडिया से मिलाना होगा। आखिर मिलाएंगे तो मिलाएंगे कैसे? क्या ये आज के जमाने में पॉसिबल भी है या नहीं? अगर हम अखंड भारत बना भी लेते हैं तो इसके क्या फायदे हैं? इन्हीं सारे सवालों को जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को बिना समय गवाए। अभी के टाइम पे हमारा जो ये भारत है ये भी एक अखंड भारत ही है। अंग्रेज से आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 450 से ज़्यादा राज्यों को मिलाकर भारत बनाया था। लेकिन आज समय समय पर ये बात उठती है कि हम अखंड भारत बनाएंगे और मैं भी इसे सपोर्ट करता हूँ कि अखंड भारत बनना चाहिए। लेकिन अखंड भारत को लेकर लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे कि कुछ लोगों के मन में ये विचारधारा है कि भारत प्लस कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में धाराएं है अखंड भारत के। और कुछ लोगों की सोच ये है कि यानी 1947 से पहले का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर को लेकर, लेकिन कश्मीर हमारे देश में बाद में ऐड हुआ। अगर आप कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम हमारे चैनल पे एक वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और कुछ लोगों का सोच ये है कि अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, यहाँ तक के इंडोनेशिया तक भी। लेकिन क्या ये आज के ज़माने में पॉसिबल है? पॉसिबल है भी तो कैसे? क्या हमारा देश बाकी देशों के ऊपर हमला कर देगा और उन देशों को कब्जा कर लेगा, हमारे भारत में ऐड करा लेगा ज़बरदस्ती? अगर आपकी सोच ऐसा है तो आप एकदम गलत है। ऐसा करना आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, और ख़ासकर किसी न्यूक्लियर पावर देश के ऊपर हमला करना। अखंड भारत का सही सलूशन है, पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा हर उस देश के लोगों के साथ जिस देश को आप हमारे इंडिया में ऐड करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करना होगा, उन्हें बराबर का हिस्सा देना होगा। जैसे कि हमारे देश में है कास्ट को लेकर SC, ST, OBC, इन सारे कास्टों को अलग अलग फैसिलिटीज दिया जाता है। पहले तो इन सारी चीज़ों को सिस्टम से हटाना होगा। और जो हमारे देश में आए दिन दंगे चलते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, इन सारे दंगों को भुलाकर हमें एक साथ मिलकर रहना होगा, ताकि अखंड भारत का हिस्सा बनने वाले देश के लोग भी देख सके कि हम भारत में किस तरह से रहते हैं। लेकिन हमारे देश में तो हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और कई दिनों से एक विभेद भी चल रहा है पंजाब में खालिस्तान का, जिसमें कि कुछ सिख लोगों को एक अपना देश चाहिए खालिस्तान नाम का। अगर हम इन सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व भी कर ले तो लेकिन ये होगा कैसे? इसका जो पहला स्टेप है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पहले हमें राजी करना होगा कि वो इंडिया से रीयूनिट हो जाए। इससे भी पहले बहुत सारे देशों में हुआ है, जैसे कि 2 जर्मनी मिलकर एक जर्मनी बना और 2 वियतनाम मिलकर एक वियतनाम बना। और पाकिस्तान को राजी करना जो कि आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है। और फिर बाकी देशों को भी हमें एग्री करवाना होगा। ये सारे देश अगर एग्री हो जाता है तो हम इसे कैसे चलाएंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान में हॉलीडेज का जो छुट्टी दी जाती है वो रमजान के महीने में दिया जाता है। और हमारे भारत में जो हॉलीडेज का छुट्टी है वो थोड़ा अलग है, जैसे कि यहाँ पर दीपावली में दिया जाता है और बहुत सारे फेस्टिवल में। और भी बहुत सारे देशों के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान और इंडोनेशियन, इन सारे देशों के। इन सारे कारणों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन की तरह करना होगा, यानी हर देश का एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा और इन सारे देशों का सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएगा। और इस तरह से ये सिस्टम काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन एक और भी प्रॉब्लम है, वो है करेंसी। जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग देशों का अलग अलग करेंसी होता है। हमारे भारत का है रुपीस, बांग्लादेश का है टाका। फिर ये कैसे मैनेज होगा? क्या सारे देश इंडियन रुपीस ही इस्तेमाल करेंगे? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई देश हमारे इंडियन करेंसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। अगर वो अपने देश का ही पैसे को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे कि इंग्लैंड के करेंसी का नाम है यूरो, और इस यूरो को सिर्फ इंग्लैंड ही इस्तेमाल नहीं करता, और भी यूरोपियन कंट्रीज करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारे कंट्रीज करते हैं। इस तरह से भी हमारे अखंड भारत के बाकी देश कर सकते हैं। लेकिन अखंड भारत के लोगों को फायदा क्या है? इसमें फायदे तो बहुत है और इसमें कुछ नुकसान
नुकसान भी है। फायदे की अगर बात की जाए तो हम एक दूसरे से अपना टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं और इम्पोर्ट में और एक्सपोर्ट में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। हम एक दूसरे के देश घूमने या फिर छुट्टियां मनाने बिना पासपोर्ट वीज़ा के भी जा सकते हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा राय अखंड भारत को लेकर कि हम अखंड भारत कैसे बना सकते हैं। आपकी क्या राय है अखंड भारत को लेकर, हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.